हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एशकार। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आर्क्स और क्वार्क्स कीवर्ड के बारे में कि इन दोनों कीवर्ड का पाइथन के अंदर क्या यूज होता है और हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक फंक्शन। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे नॉर्मली एडिशन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। और ये फंक्शन क्या करता है गाइस, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। तो मैंने क्या करा, दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न। और रिटर्न लिखने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे n1 प्लस n2, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो दो आर्गुमेंट दूँ ये क्या करे, उन दोनों आर्गुमेंट को सम करके मुझे रिटर्न कर दे। तो मैंने क्या करा, नीचे आके यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया। मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा और इसके अंदर कोई भी दो नंबर पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 65 52 पास कर दिया और उसके बाद मैंने करा फाइल को सेव। और फाइल को सेव करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे फाइल को रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, यहाँ पे 52 और 65 का सम प्रिंट हो गया, जो कि किसने करा, एडिशन वाले फंक्शन ने करा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और नंबर को पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 85 और पास कर दिया। उसके बाद अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करके रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखो गाइस, जैसे मैंने क्या करा, इसे रन करा। तो रन करने के बाद मुझे मिला क्या, एरर। अब ये एरर क्या है कि हमने क्या करा, अपने एडिशन वाले फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट की जगह तीन नंबर पास कर दिए। क्योंकि हमारा जो एडिशन वाला फंक्शन है वो क्या करता है, सिर्फ दो ही आर्गुमेंट ले सकता है और हमने क्या करा, यहाँ पे तीन नंबर को पास कर दिया। तो इसलिए इसने क्या करा, हमें यहाँ पे नॉर्मली एरर दे दिया। और अगर आपको यहाँ पे तीन नंबर का सम निकालना है गाइस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और आर्गुमेंट को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको चार नंबर का सम करना है तो चार आर्गुमेंट को ऐड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आपको 10 नंबर का भी सम करना है गाइस, तो आपको यहाँ पे 10 आर्गुमेंट डिफाइन करने पड़ेंगे, जो कि एक दिहाड़ी बनाओ तरीका है। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा गाइस, जिसका यूज करके आप काफी आसानी से अपने एडिशन वाले फंक्शन को काफी पावरफुल बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बिना मल्टीपल आर्गुमेंट को डिफाइन करे ही यहाँ पे मल्टीपल नंबर का सम करा सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जल्दी से कर दूंगा इसे। कमेंट करने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे और एक और बार मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट लेने हैं। तो आप लगाओगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल और उसके बाद लिख दोगे आप यहाँ पे आर्क्स। अब गाइस मैंने यहाँ पे आर्क्स लिखा। अब आप सोचोगे कि इस आर्क्स का मतलब क्या है गाइस। आर्क्स का मतलब कुछ नहीं है, नॉर्मल एक वर्ड है। आप चाहो तो इसकी जगह लिख सकते हो ABC, कुछ भी लिख सकते हो। बस जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल। ये सिंबल आपको लगाना है और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आर्क्स लिख देता हूँ, क्योंकि मोस्टली केसेस में आपको यही लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉलन लगा दूंगा। और कॉलन लगाने के बाद गाइस, अब मुझे क्या करना है, जितने भी यूजर इस फंक्शन के अंदर नंबर पास करेगा उन सभी नंबर का मुझे करना है क्या, सम। और सम करने से पहले गाइस मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी आर्क्स लगा के अपने आर्गुमेंट को पास कराते हो, तो यूजर जितने भी इसके अंदर आर्गुमेंट पास करेगा, मतलब जितने भी इसके अंदर नंबर पास करेगा, तो उन सारे नंबर का बन जाता है एक टपल। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो टपल बन जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप फंक्शन। और टाइप वाले फंक्शन को लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने आर्क्स वाले आर्गुमेंट को पास कर देता हूँ। उसके बाद मैं करूंगा इसे सेव। और सेव करने के बाद गाइस मैं करता हूँ इसे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, आपका जो आर्क्स वाला आर्गुमेंट था उसका टाइप क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे क्लास टपल। तो गाइस यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप इस तरीके से आर्क्स का यूज करके अपने आर्गुमेंट को अपने फंक्शन के अंदर पास कराते हो, तो वो एज अ टपल एंटर होते हैं आपके फंक्शन के अंदर। और अगर आपके पास कभी भी टपल होता है या फिर लिस्ट होती है या फिर डिक्शनरी होती है, तो उसके ऊपर आप आराम से फोर लूप लगा सकते हो। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फोर लूप ही लगाना है। तो मैं जल्दी से करूंगा एंटर। और एंटर करने के बाद गाइस मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर। फोर लिखने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे आइटम। आइटम इन किसके अंदर, आर्क्स के अंदर। क्या हमारे आर्क्स वाले वेरिएबल के अंदर जितने भी आइटम होंगे उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे उसका सम करना है। तो सम करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सम और उसके बाद लिख दूंगा मैं इज इक्वल टू सम प्लस आइटम। और आइटम लिखने के बाद आपको एक चीज और करनी पड़ेगी गाइस, सम इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सम वाले वेरिएबल को यूज करना है तो पहले आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर। उसके बाद आप इसे यहाँ पे नीचे यूज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे आ जाओगे और नीचे आने के बाद आप कर दोगे इसे रिटर्न। तो हमें क्या करना था, सम को रिटर्न करना था, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे सम को रिटर्न कर दूंगा।
उसके बाद मैं अब अगर इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं अपने फंक्शन को नीचे कॉल करता हूँ, तो फंक्शन को कॉल करने के बाद गाइज अब अगर मैं क्या करता हूँ अपने फाइल को रन करता हूँ, तो रन करने के बाद देखना गाइज ये मेरे तीनों नंबर का सम प्रिंट कर देगा। तो रन करने के बाद देखो गाइज इसने क्या करा, यहाँ पे मेरे तीनों नंबर का सम प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जितने भी नंबर पास करूंगा गाइज ये सारे नंबर को उठाकर फॉर लूप के अंदर आइटरेट करेगा और एक एक करके उसका सम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे सम रिटर्न कर देगा और मेरा यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपका सम का फंक्शन क्रिएट होता है और इसके अंदर आपके पास कोई लिमिट नहीं होती कि आप इसके अंदर कितने आर्गुमेंट पास करोगे। तो गाइस इस तरीके से आप आर्क्स का यूज कर सकते हो। चलो ये तो हमें समझ आ गया कि हम इस तरीके से यहाँ पे आर्क्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ये जो ऊपर दूसरा बताया था ये क्या था, क्वार्क्स, कि हमें यहाँ पे क्वार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नॉर्मली आर्क्स का तो पता लग गया कि अगर आपको अपने फंक्शन के अंदर डायनामिक आर्गुमेंट देने होते हैं, कि आप चाहते हो कि उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट दो या फिर आप चाहते हो कि फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट ना भी दो तो भी फंक्शन क्या हो जाए, यहाँ पे वर्क कर जाए, तो आप यहाँ पे आर्क्स का यूज करोगे। लेकिन इसका मतलब क्या है क्वार्क्स का मतलब, तो क्वार्क्स का मतलब समझाने के लिए मैं करूंगा इस फंक्शन को कमेंट, और कमेंट करने के बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ उस क्वार्क्स का मतलब, कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है, नॉर्मल एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मेरा यहाँ पे इस तरीके से डेटा है कि फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम की मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी HKR, और उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक और की दी क्या, लास्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा लास्ट नेम, और उसके बाद मैंने क्या करा, लास्ट नेम की वैल्यू दे दी हसन, और उसके बाद मैंने क्या करा, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एज, और उसके बाद मैं यहाँ पे एज की वैल्यू को टाइप कर देता हूँ। और एज की वैल्यू को टाइप करने के बाद गाइस कि अगर मैं किसी फंक्शन को ये डिक्शनरी देता हूँ तो वो इस डिक्शनरी को मुझे इस तरीके से रिटर्न करेगा कि पहले लिखा हुआ आएगा मेरा फर्स्ट नेम और उसके बाद लिखा हुआ आएगा इज, और उसके बाद मेरे फर्स्ट नेम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट नेम दिया और लास्ट नेम की इसने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ कि आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसे करता हूँ जल्दी से कमेंट, और कमेंट करने के बाद आता हूँ नीचे, नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और फंक्शन को डिफाइन करने के बाद मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया प्रिंट फंक्शन, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे नॉर्मल यूजर की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके हमें रिटर्न करके देगा। तो उसके लिए आप लगाओगे यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद गाइज अगर आप क्वार्क्स का यूज करते हो तो आपको यहाँ पे डबल स्टार यूज करना पड़ता है। दोबारा बोल रहा हूँ गाइज कि अगर आपको क्या करना है, अपने फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास करना है, किसको पास करना है, डिक्शनरी को। डिक्शनरी को पास करने के लिए आप यहाँ पे डबल स्टार का यूज करते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे ABCD जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो लिखा जाता है वो क्या होता है गाइस, क्वार्क्स। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्वार्क्स लिख दिया। उसके बाद मैं लगा दूंगा कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद गाइस मुझे क्या करना था कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर की और वैल्यू देते हैं तो उस की और वैल्यू को मुझे इस तरीके से प्रिंट कराना है। किस तरीके से, कि अगर उसने यहाँ पे की दी है फर्स्ट नेम और वैल्यू दी है क्या, सीता, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रिंट कराना है, फर्स्ट नेम इज सीता। इसी तरीके से अगर उसने की दी है लास्ट नेम और उसके बाद उसने इस की वैल्यू दी है क्या, शर्मा, तो हमें क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, लास्ट नेम इज शर्मा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर लूप, और फॉर लूप लगाने के बाद गाइस आप लिखोगे यहाँ पे की और लगाओगे कॉमा और उसके बाद लिख दोगे वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना है कि यूजर इस क्वार्क्स के अंदर जो भी डिक्शनरी पास करेगा उसके अंदर से हमें की और वैल्यू का एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके बाद मैं लगाऊंगा इन, और उसके बाद मैं लिख दूंगा नॉर्मली क्वार्क्स कीवर्ड, और क्वार्क्स कीवर्ड लिखने के बाद गाइस आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे आइटम। आइटम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे, और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर लूप के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना था, नॉर्मल यूजर की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराना था, बस किसका यूज करके, इसका यूज करके। तो मैंने क्या करा, प्रिंट फंक्शन को लगाया, और इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ एफ स्ट्रिंग का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद मैं दूंगा स्पेस और लिखूंगा यहाँ पे इज, और अगेन कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा। अब फर्स्ट वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें क्या पास करना है, की पास करनी है, और उसके बाद गाइज मुझे यहाँ पे सेकंड वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या पास करना है, वैल्यू पास करनी है। तो मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद अब अगर मैं क्या करता हूँ, नीचे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिख दिया अपने फंक्शन का नाम प्रिंट फंक्शन। और उसके बाद अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक की वैल्यू पास कर देता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम की वैल्यू पास कर दी मैंने क्या, HKR, और HKR को पास करने के बाद मैंने लगाया यहाँ पे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक और की वैल्यू को पास कर देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे लास्ट नेम, और लगाया मैंने इक्वल्स टू, और लास्ट नेम के अंदर मैंने अपना लास्ट नेम पास कर दिया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद गाइस मैं करता हूँ इसे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस सबसे पहला मेरा प्रिंट हो गया क्या, फर्स्ट नेम इज HKR,
और सेकंड लाइन में हमारा क्या प्रिंट हो गया, लास्ट नेम इज हसन। क्योंकि अब हमने क्या करा है, अपने फंक्शन के अंदर एक डिक्शनरी को पास करा है, जिसके अंदर हमने डिक्शनरी में क्या दिए, पहले दिए की और उसके बाद दिए उसकी वैल्यू, फिर दूसरी की दी, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू दी। इसी तरीके से हम मल्टीपल की और वैल्यू अपने फंक्शन के अंदर पास करते हैं। और उस की और वैल्यू को पास करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे उस की और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया फॉर लूप लगा के। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर लिया की और वैल्यू के अंदर, और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद हमने यूज करा एफ स्ट्रिंग का, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर की को पास कर दिया और यहाँ पे नॉर्मल इज लगा दिया। इस लगाने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे उसकी वैल्यू को पास कर दिया। तो गाइस क्वार्क्स का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर आपको अपने फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास करना होता है और आपको अपनी डिक्शनरी की एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता कि आपकी डिक्शनरी के अंदर कितने की वैल्यू हैं, आप फ्यूचर में उन्हें बढ़ाना चाहते हो या फिर बाद में उन्हें कम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यूज करते हो किसका, क्वार्क्स का। तो गाइस क्वार्क्स कीवर्ड है, नॉर्मल है, लेकिन मेन चीज क्या है आपके यहाँ पे, डबल स्टार। ये जो सारा काम हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है, डबल स्टार की हेल्प से हुआ है। कि अगर आपके यहाँ पे डबल स्टार नहीं होते तो नॉर्मली ये काम नहीं होता, और इस क्वार्क्स की जगह अगर आप कुछ और लिख देते हो तो आपका काम तब भी हो जाता, लेकिन आपको हमेशा डबल स्टार लगाना पड़ेगा। और उसी के साथ अगर आप नॉर्मल आर्क्स का यूज करते हो तो उसके अंदर आपको सिंगल स्टार का यूज करना पड़ता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप आर्क्स और क्वार्क्स दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, पहले आर्क्स लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्वार्क्स लिखोगे। और उसके बाद अब अगर मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्या, रन। तो रन करने के बाद देखो गाइज हमारा फंक्शन अभी भी वर्क कर रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। तो गाइज नोटिस करने वाली बात ये थी कि कभी भी अगर आप आर्क्स और क्वार्क्स का यूज करते हो तो ये दोनों आपके फंक्शन को बना देते हैं डायनेमिक, कि आप अपने फंक्शन के अंदर चाहो तो आर्गुमेंट दे सकते हो, और अगर आपको आर्गुमेंट नहीं भी देने तो भी आपका फंक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्क कर जाता है। इसी तरीके से मैंने क्या करा, अपने फंक्शन के अंदर नॉर्मल की वैल्यू पास करी, तो इस की और वैल्यू को किसने हैंडल करा, यहाँ पे क्वार्क्स ने, लेकिन आपके आर्क्स ने यहाँ पे कुछ नहीं करा। और अब अगर मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इस फंक्शन के अंदर एक और आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, तो मैंने क्या करा, नॉर्मल एक स्ट्रिंग पास कर दी और उसके बाद लगा दिया मैंने कॉमा, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई भी वैल्यू टाइप कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, नॉर्मल एक स्ट्रिंग पास करी है, इसकी कोई भी की वगैरह नहीं है, और इसके अंदर मैंने एक नाम पास करा है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन के अंदर जाता हूँ, और फंक्शन के अंदर जाने के बाद गाइस मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे आर्क्स। आर्क्स लिखने के बाद गाइस मैंने आपको बताया था आर्क्स क्या है, नॉर्मल टपल है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, उसका इंडेक्स नंबर देके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ आर्क्स के अंदर, तो इसलिए मैंने क्या करा, नॉर्मल उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो गाइज आपको यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं क्या करना चाहता था, नॉर्मल सिंगल आर्गुमेंट को यूज करके दिखाना चाहता था, तो इसलिए मैंने क्या करा, नॉर्मल उसके इंडेक्स नंबर से उसे एक्सेस करा। और उसके बाद अब अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद मैं करता हूँ इसे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस सबसे पहले क्या हुआ, आपका नॉर्मल एक आर्गुमेंट प्रिंट हो गया, जो कि किसके अंदर आया था, आर्क्स के अंदर आया था, और उसके बाद आपकी की और वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो गाइस इस तरीके से आप आर्क्स और क्वार्क्स का आसानी से यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कैसे आप आर्क्स और क्वार्क्स को यूज कर सकते हो और अपने फंक्शन को डायनेमिक बना सकते हो। इसी के साथ चलता होगा, लेकिन जाने से पहले वही हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ आपको क्या करना है गाइस, बेल आइकन पे क्लिक करना है। बेल आइकन पे क्लिक करने से गाइस होगा ये कि आपके पास मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन इन फ्यूचर पहुंचती रहेगी, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से मेरी वीडियो का एक्सेस कर पाओगे। और उसी के साथ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। इसी के साथ चलता हूँ गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।